कभी लोगों के बीच में आज तक दिखी नहीं। दिखती उसी के यहाँ है जो अमेठी में 2-4 चंद चेहरे हैं, उन्हीं के यहाँ दिखेंगे। किसी आम आदमी के यहाँ अगर दिखी हो, कभी किसी के दुख सुख में शामिल हो, तो आप हमको बता दीजिए। 50 से 60 नहीं किया बीजेपी, उसको तो और घटा दी है। वो तो अमेठी में भी कहती है कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, और आज का है 45 रुपए किलो चीनी मिल रही है। कब मिलेगी? हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये अमेठी जिले का संग्रामपुर ब्लॉक का भैरवपुर ग्राम सभा है। यहाँ के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए सांसद स्मृति ईरानी जी कैसी हैं, कभी कोई देखा नहीं 5 सालों में। हम कैसे मान लें? हमारे यहाँ चलिए सड़कों में गड्ढे हैं, अगर आदमी मर जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर कंधों से उठा के इनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, इनकी माँ का, उनको उठा के लेके गया था अस्पताल। रोड नहीं है, रोड पे अगर ले जाया जाए तो गिर जाती है। अगर किसी की मजबूरी हो जाए तो 1 किलोमीटर रोड उसमें पानी बरस जाए, आप उसमें गिर जाएंगे। भगाने का काम करेंगे, अमेठी की जनता यहाँ से भगाने का काम करेगी स्मृति ईरानी को। हाँ, स्मृति ईरानी को दिखाई दे जाए किसी भी चीज में, तब तो सिलेंडर लेके दौड़ती थी। बताइए सिलेंडर अब कितना भारी रहता है। सिर्फ आप कभी उनको सिलेंडर रखते देखी? कभी देखा आपने उन्होंने? कभी उन्हें देखा आपने धरना देते हुए? कभी आपने किसी के सुख दुख में उन्हें आते हुए देखा? कभी हमने तो नहीं देखा। आप तो कह रहे हैं कि हम अमेठी के हो गए, अमेठी में घर भी बनवा लिए। अमेठी में घर बनवाने से क्या होगा? अमेठी के लोगों में आइए, आप ऐसे ही अमेठी के हो जाएंगे। अमेठी के लोगों के दिलों में आइए। घर बनवाने से आप थोड़ी अमेठी के वासी हो जाएंगे। हम भी हमारा भी अमेठी में घर है। क्या कहते हैं, हम सांसद हो गए वहाँ के? बताइए, हमारा भी अमेठी में घर है, हम सांसद हो गए वहाँ के, विधायक हो गए वहाँ के। घर बनवाने से आप अमेठी के नहीं हो जाएंगे। आप लोगों के दिलों में राज कीजिए, कार्य करिए। कार्य करने से आप लोगों के दिलों में आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। मैं प्रभात में अमेठी में मौजूद है और अमेठी की जनता है। लगातार अमेठी में सियासत गर्म होती चली जा रही है। स्मृति ईरानी को जब से अमेठी से टिकट रिपीट हुआ है, उनका वीडियो वायरल होता है, इसमें उनका घर दिखाया जाता है कि अमेठी में उन्होंने अपना घर बनवा लिया है। अमेठी की तमाम जनता है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद कितना प्रभाव पड़ा अमेठी को, और सब हम एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पे, अमेठी में क्या होने वाला है। अमेठी हमारा जैसे था, जिस हालत पे था उसी हालत पे आज भी है। अब लोग इसको कहेंगे कि ये कांग्रेस का बड़प्पन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ। जिस नीचे जमीन से जो है नींव से उठा के कांग्रेस हमको ले आके खड़ी की, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। गांधी परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय राजीव जी की, माननीय सोनिया जी की, माननीय राहुल जी का। जो विकास उन्होंने करके छोड़ा था उसी पे आज भी हमारी अमेठी टिकी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका सबसे चहेता चेहरा हमारी अमेठी को दिया गया, और वो मौजूदा सांसद होने के बावजूद भी कहीं किसी गांव में, एक गांव में, दक्षिणी बेल्ट में किसी एक जगह पे आप बता दीजिए कोई एक विकास गिनवा दें। केवल अमेठी में विकास केवल अगर किए हैं वो 5 सालों में, तो केवल एक बाईपास का मतलब वही मेंटेनेंस बढ़ाया, जो कि माननीय मायावती जी की देन थी, पहले से वो बनाया हुआ था, उसी को ये डेवलपमेंट किए। इसके अलावा हमारी अमेठी में कहीं से कहीं तक कोई एक भी विकास नहीं दिखता है। 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बिना कोई सब्सिडी के 413 रुपए, 450 रुपए में सिलेंडर हमको मिलता था। कोई सब्सिडी नहीं थी। आज माननीय मोदी जी हमारे जब से आए, सब्सिडी के लालच लोगों को दिए। मेरा ही पैसा, मैं पूरा पैसा आपको दूं, मेरा पैसा आप पूरा महीनों भर खटाएं, मेरा ही पैसा मुझे आप वापस दे रहे हैं, तो आपकी कौन सी सब्सिडी हुई आप मुझे ये बता दीजिए। 450 की जगह आप 950 रुपए मुझसे ले रहे हैं, और मेरा ही पैसा 200 रुपए मुझे दे रहे हैं। तो मेरा नुकसान हो रहा है कि मेरा फायदा हो रहा है? आप बताइए। 450 में 250 रुपए प्लस हमारे गए, और मेरा ही पैसा 1 महीने खटा के मुझे वापस दिया जा रहा है। मैं कहाँ से तरक्की कर पाऊंगा? आप ये बताइए। 5 किलो राशन दे के लोगों को भिखारी बना देना, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन बार बार कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। यहाँ की जो सांसद है स्मृति ईरानी जी, वो सदन हो या सड़क हो, हर जगह हमलावर रहती हैं। तो किस बेस पर इस बार चुनाव होने वाला है? केवल मीडिया में केवल वो विकास दिखाती हैं। जमीनी स्तर पे मैं सबसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई भी आके विकास हमारी अमेठी के एक एक गांव का विकास जाके देख ले, तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा अमेठी कैसे स्वर्ग बना हुआ है माननीय स्मृति ईरानी जी के राज में। कार्यकाल इनका क्या है वो आपको दिख जाएगा। मीडिया में चलाना, प्रचार करना, तो मुंह से तो हम कुछ भी प्रचार। बार मीडिया के सामने चैलेंज करती हैं कि राहुल गांधी को इस बार 2 लाख से हराएंगे। माननीय राहुल गांधी जी अगर हमारे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, या माननीय वरुण जी कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, तो जिंदगी में, भविष्य में कभी भी स्मृति ईरानी जी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी, और इनको राजनीति से संन्यास ले लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी जी जी जी।
स्मृति ईरानी जी को। हाँ, अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि हमें आगे का लालीपाप देके हमें वो विकास नहीं देखना है। जो हमारा विकास है उसी को बचाए रह लेती है, उसको भी छीन ले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि 5 सालों में जनता अमेठी की पूरी एकदम परेशान हो गई? स्मृति ईरानी परेशान है जी, परेशान क्या रहा? ऐसा क्या कभी लोगों के बीच में आज तक दिखी नहीं। दिखती उसी के यहाँ है जो अमेठी में 2-4 चंद चेहरे हैं, उन्हीं के यहाँ दिखेगी। किसी आम आदमी के यहाँ अगर दिखी हो, कभी किसी के दुख सुख में शामिल हो, तो आप हमको बता दीजिए, वो हमको बता दें। माननीय राहुल जी हमारे थे, आज तक किसी भी कहीं भी जगह में, माननीय प्रियंका जी हमारी हैं, वो गांव लोगों के दिलों में आज भी बसी हुई है, क्योंकि लोगों के बीच में वो जाती हैं, लोगों के हर दुख सुख में वो शामिल होती हैं। और स्मृति ईरानी जी हमको बता दे किसके यहाँ शामिल हुई है। 2-4 चेहरों को छोड़कर, 2-4 चेहरों को छोड़कर जो उनके चाटुकार बने हुए हैं, इसके अलावा कहीं किसी आम आदमी के यहाँ मुझे माननीय स्मृति ईरानी जी को, सांसद जी को दिखा दीजिए। भैया क्या लगता है, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी हो रहा था, अभी राहुल गांधी का टिकट यहाँ से फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या कहते हैं? टिकट जिसका भी आएगा वो यहाँ से 2 लाख वोटों से जीत कर जाएगा। हाँ। जी बिल्कुल। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि मुद्दे यहाँ कार्य हैं, कार्य। युवा 1% भी नौकरी नहीं पा रहा है कोई। यहाँ देख रहे हैं सिलेंडर, देख रहे हैं आप 950 रुपए में बिक रहा है। तेल देख रहे हैं, तेल कड़ू का तेल देखिए आप 250 रुपए किलो बिक रहा है। दाल देखिए आप, दाल किस चीज में हम बता दें आपको। स्मृति ईरानी कहती हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है तो कुछ दिखना भी तो चाहिए, कोई कार्य दिखना भी चाहिए इनके कार्यकाल में कि डबल इंजन सरकार रहने से ही फायदा है। बताइए आप। स्मृति ईरानी की जब याद आती है, दिमाग में स्मृति बनती है, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या सोचते हैं? वही झूठे वादे में दिखाई देते हैं सपने में, पूरा वही सारे झूठे वादे, क्या कर देंगे वो कर देंगे, यही सब दिखते हैं हमें। ऐसा क्या वादा की थी कि पूरा नहीं हो पाया? अरे अमेठी को हम एकदम स्वर्ग बना देंगे। अमेठी आज हमारा जहाँ था वहीं रह गया है, जहाँ था वहीं रह गया है। अमेठी में 1% की बढ़ोतरी में दिखाई नहीं दी। किसी कोई भी कार्य हमें गिना दिया जाए कि जो इनके कार्यकाल में हुआ है, सिवाय अमेठी बाईपास को छोड़ करके। बाईपास बनवाया उन्होंने, सिवाय वो भी बहुत पहले पास हुआ था, इनके कार्यकाल में थोड़ी पास हुआ है, वो बना हुआ है। जी बिल्कुल। उसका कार्य क्या इस बार क्या होने वाला है अमेठी में? इस बार कांग्रेस से जो भी आएगा, माननीय राहुल गांधी जी जिनको भी यहाँ से उतारेंगे, वो 2 लाख वोटों से जीत कर जाएगा। क्या भैया, क्या कैसे देखते हैं अमेठी? भैया हम एकदम अच्छे से देखते हैं। इन्होंने कहा जो बात कहा है सत्य का, जिससे भी पूछो वो बताएगा। जो नेट चलाता है वो बताएगा कि आज के बहुत साल पहले स्मृति ईरानी थी, सर पर सिलेंडर लेके फोड़ रही थी, बोली कि इसका भाव कम करो। युवा उनके पीछे दौड़ रहे थे। आज क्या है? आज 1000 प्लस है। आज वो कभी हमको धरने पे दिखाई दे जाए किसी भी चीज में, तब तो सिलेंडर लेके दौड़ती थी। बताइए सिलेंडर अब कितना भारी रहता है। आप कभी उनको सिलेंडर रखते देखी? कभी देखा आपने? उन्होंने कभी उन्हें देखा आपने धरना देते हुए? कभी आपने किसी के सुख दुख में उन्हें आते हुए देखा? कभी हमने तो नहीं देखा। आप तो कह रहे हैं कि हम अमेठी के हो गए, अमेठी में घर भी बनवा लिए। अमेठी में घर बनवाने से क्या होगा? अमेठी के लोगों में आइए आप ऐसे ही अमेठी के हो जाएंगे। अमेठी के लोगों के दिलों में आइए। घर बनवाने से आप थोड़ी अमेठी के वासी हो जाएंगे। हम भी हमारा भी अमेठी में घर है। क्या कहते हैं हम सांसद हो गए वहाँ के? बताइए, हमारा भी अमेठी में घर है, हम सांसद हो गए वहाँ के, विधायक हो गए वहाँ के। घर बनवाने से आप अमेठी के नहीं हो जाएंगे। आप लोगों के दिलों में राज कीजिए, कार्य करिए, कार्य करने से आप लोगों के दिलों में आएंगे। भाई क्या कह रहे थे? भाई हम ये कह रहे थे कि अमेठी में तो घर तो बनवा ली है, चलो गांव में सर्वे कर लीजिए। इनके ऊपर कब छत आएगा? कब आएगा छत? वो तो घर बनवा ली है, कुछ भी नहीं है। देखो हम जो बता रहे हैं इसको देखो, स्मृति ईरानी के ही हाल है। अब इसलिए घर बनवाई है 5 साल बिता करके कि आई हूँ अमेठी के साथ मिल जाऊंगी, अब अमेठीवाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग कांग्रेसवाद थे और वोट फॉर कांग्रेस। जितने भी जनता है यहाँ के सब लोग सिर्फ कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे और स्मृति ईरानी को ढकेलने का काम करेंगे। उनकी विदाई तय है, वो भी फूलमाला के साथ विदाई तय है। तो राहुल गांधी यहाँ पे न्याय यात्रा हुई, उस दिन स्मृति ईरानी आती हैं, एक कंट्रोवर्सी होती है, उसके बाद क्या माहौल बना राहुल गांधी को लेकर यहाँ पे? भैया राहुल गांधी जिस दिन आए थे उस दिन इतनी हुजूम थी, इतना भीड़ था कि अमेठी से लेकर विशेषरगंज मार्ग पर, विशेषरगंज में आए थे, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर आदमी का आना जाना रुक गया था। और हेलीकॉप्टर से लैंड किए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उस भीड़ में जितने भी लोग थे एक ही नारा दे रहे थे, मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए, मुझे राहुल जी शिक्षा चाहिए। इनकी आंखों में आंख डाल के छीन लेंगे, पूरा छीन लेंगे। बीजेपी के जोगी सरकार है, आंखों में आंख डाल के छीनने काम करेंगे। कब? जब शिक्षा मिल जाएगी तब। और 5 किलो राशन देकर मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अमेठी को बेच दिए, बेचने काम किए हैं। स्मृति ईरानी बेच डाली पूरी अमेठी। राशन नहीं चाहिए हमें। जो इस बार पुलिस की वैकेंसी निकली थी, हमें वो नौकरी चाहिए। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें
हमें लोगों के जिनके यहाँ भी कितने लोग हैं, आइए गांव में हम आपको दिखाते हैं, उनके नीचे छत नहीं है, क्या करेंगे? वो चाहिए हमें। एक पेपर लीक हो क्या, जितने भी वैकेंसी सबका पेपर लीक होगा, इसी तरह चलता रहेगा। और जो देखो जो आरओ की वैकेंसी लीक हो गई, पुलिस की वैकेंसी लीक हो गई, कितनी वैकेंसियां लीक होंगी बताइए हमें? हाल में ही वैकेंसी रिलीज हुआ है, इसका जो लीक हुआ है इसमें 40 लाख शरणार्थी ने आवेदन किया था, जिसमें 2000 करोड़ रुपए होते हैं इकट्ठा करो, तब ये इकट्ठा कर लिए 2000 करोड़ और उसको लीक कर दिए, उसी से चुनाव लड़ने काम करेंगे, यही सब करेंगे, लूटने काम। और सबसे बड़ी करप्ट पार्टी हो गई है। वो तो कहती है 70 साल से राहुल गांधी के परिवार ने सिर्फ अमेठी को छाला है। अच्छा, छला है। 70 साल से कांग्रेस परिवार ने जो भी अमेठी में 50% अगर काम किया है तो 40 पे आ गया, वो 50 से 60 नहीं गया, बीजेपी उसको तो और घटा दी है। वो तो अमेठी में ये भी कहती हैं कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, और आज का है 45 रुपए किलो चीनी मिल रही है, कब मिलेगी? हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये अमेठी जिले का संग्रामपुर ब्लॉक का भैरवपुर ग्राम सभा है। यहाँ के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए सांसद स्मृति ईरानी जी कैसी हैं, कभी कोई देखा नहीं 5 सालों में। हम कैसे मान लें? हमारे यहाँ चलिए सड़कों में गड्ढे हैं, अगर आदमी मर जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर कंधों से उठा, इनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, इनकी माँ का, उनको उठा के लेके गया था अस्पताल। रोड नहीं है, रोड पे अगर ले जाया जाए तो गिर जाती है। अगर किसी की मजबूरी हो जाए तो 1 किलोमीटर रोड उसमें पानी बरस जाए, आप उसमें गिर जाएंगे। भगाने का काम करेंगे, अमेठी की जनता यहाँ से भगाने का काम करेगी। स्मृति ईरानी को? हाँ, स्मृति ईरानी को। वो तो कहती है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, हर जगह विकास की गंगा बह रही है। भाई साहब, सर डबल इंजन की सरकार होने से कुछ दिखाई नहीं देता। हमको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई, शिक्षा, दवा, ये चाहिए। वो कह तो रहे हैं ना भैया, एम्स करने से होता है, कहने से नहीं होता है। करने से होता है। जब हमें जमीनी हकीकत दिखाई देगी तब तो हम जाने कि कोई विकास हुआ है। हाँ भैया। भैया ये देखो, कांग्रेस का सरकार इधर नहीं है अभी, बोले तो इधर स्मृति ईरानी का था, वो मजदूर खड़े हैं, बोलो वो कितना कमाई किए होंगे, शायद अपने बच्चे का पेट पालने का भी दिहाड़ी ना निकाले होंगे। हाँ, 80-100 रुपए का पेट्रोल भरा के गए, देखो उस तरफ कैमरा करो, खड़े हैं वो बेचारे। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती, पेट्रोल सस्ता होता, 400-500 रुपए कमाते, अपने बच्चे का पेट पालने काम करते, लेकिन अब तो ये भी नहीं हो पा रहा है यार। अमेठी पूरा बिक गया है। हम देश का नहीं बोल रहे, अमेठी को बोल रहे। अमेठी की हालत देखो, एक उजड़े इराक से बेबस्तर हो गया है। शकल देख लो जाकर के अमेठी का, पूरा टूटा फूटा, हर जगह सिर्फ फ्लाईओवर बनवाया है बीजेपी और कुछ नहीं किया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? एकदम सही है। अमेठी की स्थिति बिल्कुल एकदम सही है। आजकल कहीं भी चले जाओ, हम ड्राइवर हैं, मतलब कहीं भी चले जाओ ना, चोरी चमारी कोई दिक्कत नहीं। पहले के जमाने में क्या था, मतलब बंदूक लगा के, रिवॉल्वर लगा के, मतलब तुम्हारे पास था सब ले लेते थे। आज के जमाने में कहीं भी घूम धूम के चले जाओ, रात बिरात जैसे भी, तुमको कोई बोलने वाला नहीं। बाबा सरकार जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। जय बाबा। भाई कैसे लग रहा है अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को फिर से टिकट मिल गया है? अब टिकट से चुनाव नहीं तय होगा। अब यहाँ से अमेठी से इस बार स्मृति जी फेल होंगी। हाँ। भाई साहब आ जाइए, आप थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए। इस बार जो है